अरे 100 साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी है। से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है कसम से मोह के लागत पागल सा मिल गया। दो रसगंधात रसा दांत काट लेत यो कैसे ठेल देता है, बर्दाश्त हो जाए। ए भाई मैं कसम से भागो मेला में मजा आई। अरे मजा ना आई, एक बच के भाग गया, नहीं मुँह दिखावे ला न बचते हो। कहे का हो गया? तो पागल मिल के रहा यार। देख ले का हाय ए भाई पागल का डेरा था का बे? बहुत खतरनाक है, दांते बहुत काटा था। अबे यार काया या ना या कहाँ चालू तोरे साथ? मैं तो का एक चीज खवाइया देख ले ये सारा बे मोर दांत फाड़ काट का दे, अब एक चीज खवाइया। वो जो नाइटी गोइठी रहती। अरे ससु पगल घंटियों का कुछ नामो है? ओठवा में दबावे चुल से बूत मारत। अरे ओका कुछ नाम है? जलबलेली। अबे भाई का लोका जलेबी कहाँ थे? ए भावा भैया रे, ए भैया मरवा डाइए कहा रे। ए का खाइए
मारते हैं सारे अपन मुंह टूट जाई कहते हले का खाइए एका 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 सारे मुंह को बाइकल करा से अनका खाइए मैंने बुला लिए बे अरे सारे तोरे चक्कर में मार दो अर्जुन सारे मार दो रुक जाओ मास्टर साहब कब बे खाली ने चल निकर चली अरे खा तो लियो ये कहा बिछा दी ए हाँ खाली है हाँ अब चलता मैं प्यार कहा जाए सुना है तो कहा तो खाली चलता मैं प्यार करी अरे मोर जीव लेवा सन का बे न करी है अरे ससु प्यार लड़की लड़का में होता है ए मैं लड़की हाँ तू लड़का सारे जौन तहिन वह महू ए हाँ ए न एक लगे न जाए पे ए हाँ, तू लड़की मैं लड़का मैना न करी है मैना करियो जौन मोर खाए ओका दे ओका दे ओका दे भारे होता नहीं है बे बेटा ये दई दो बस। नहीं है ए नहीं ना दे ए भी मुझे चल प्यार कर कसम से पूरे उल्टी हो गई न करिए मैंने ए अरे हम कोई लरियाना जाबई हो अरे हम कोई लरियाना जाबई हो चुली बुलिया की माई हम कोई चुली बुलिया की माई चुली बुलिया की माई हम कोई लरियाना जाबई हो चुली करे सारे तुम्हें ही की पप्पी मिली है जो कोई लरिया तू जब मुर्गा जा जो कोई लरिया तू जब मुर्गा जा जब मोर राजा ये लगता है पुलिस का जासूस है और ये घनघोर जंगल में ये भेष बनाए बैठा हुआ है। पागल दीवाने, कौन है तू? बोल, कौन है? अगर नहीं बोलेगा तो नंबर 3 गिनने पर खोपड़ी उड़ा दूंगा। डम डम टिका टिका डम डम टिका टिका मौसम भीगा भीगा
खटिया पे पुलिस थाना। नंबर एक उसमें नहीं मानेगा। नंबर दो, नंबर अरे सरदार जी, हाँ ये क्या कर रहे हो? शिवराज से पूछ रहा हूँ, ये पागल बना बैठा है। शेरनी, ये कोई पुलिस का जासूस है, कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस का? हाँ, मैं इससे बातें करती हूँ। बातें कर तो तुझे आकर बताता है, नूरना मैं से छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। आए, खड़ा हो, खड़ा हो पागल। बोल, कौन है तू? पुलिस का आदमी है? बोल वरना गोली मार दूंगी। कौन है तू? तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है ये। ऐसा नहीं हो सकता। शेरनी, इसी देखते हुए तेरे हाथ से ये राइफल छूट गई। अरे सरदार जी, ये और कोई नहीं, ये अपना राजू है। राजू? अरे मेरा प्यारे, जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाती इतनी ढूंढती रही, आज मिले कई दिनों के बाद एक पागल के रूप में। नहीं, मेरे राजू पागल नहीं हो सकती। नहीं हो सकता शेरनी। अरे माँ भवानी से बिना कर, तेरा राजू तुझे ठीक हो जाएगा। हे माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तो मेरे राजू को ठीक नहीं की, तो मैं तेरे चौखट पे अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। ठीक कर दे माँ। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। बना दे भैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे राजू। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे।
शेरनी, माँ भवानी ने तेरी नहीं सुना, मगर शेरनी मैं एक बात तुझसे जरूर कहूंगा कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसको जरूर होश आएगा। इसके पहले जब ये पागल नहीं था, इसके साथ तूने कोई प्यार के लम्हे गुजारे होंगे, कोई पल गुजारे होंगे। उस बात को इसे याद दिला, इसे होश आ जाएगा। क्या मेरे राजू को होश आ जाएगा? हाँ, होश आ जाएगा। राजू, अरे सिर्फ एक बार अपनी रेखा की तरफ देखो। राजू, और तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है तू नहीं, तेरे ही नाम सब तेरी निशानियाँ है तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है तू रेखा, रेखा, राजू, रेखा, राजू, अरे कैसी हालत बना रखी हो? तुम्हें क्या हो गया? अरे मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस हाल में। आखिर ये सब कैसे हुआ? बोलो, बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? रेखा, जब तुमसे मिल करके हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अपने दरबार के राजसेवक से बुलाकर हमने पूछा, राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने पूछा क्यों? राजसेवक ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा मेरे पिताजी को तुरंत जेल से छुटा करके हमारे पास लाइए। राजसेवक ने लाया। हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ? तो मेरे पिताजी ने ही कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? मैंने कहा हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे कसम धरा दिया कि नहीं बेटा मुझे वहाँ मत ले चल, वरना मुझे तो मार ही देंगे लेकिन तुझे ही मार देंगे। उसी वक्त हमने अपने पिताजी को कसम धरा करके वहाँ से भगा दिए। फिर क्या हुआ? न चले हमारे पिताजी दुनिया देश में हो या नहीं। देखा इतना कह के जैसे मैंने सोचा कि जा करके मैं भैया से बात करूंगा। जब वहाँ गए तो हमारे भैया नजर नहीं आए। हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार करने। फिर क्या हुआ? हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। हाथों को पकड़ लिया? हमसे तमाम उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर क्या हुआ? मैंने समझाया लेकिन एक भी बात मेरी नहीं मानी। मैं गुस्से में आकर के 2-4 हंटर मार दिया। मारने के बाद हम वहाँ चले आए रेखा, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुँचकर वहाँ झूठ बोल गई। बोल दी तुम्हारे भाई मेरी इज्जत को लूट लिया, मेरे कपड़े फाड़ डाला। फिर क्या हुआ? ये सब सुन करके मेरे भैया मुझे बहुत मारा रेखा, बहुत मारा। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है उसके हाथ हमें दे दिया गया। तभी हमारी भाभी कहा कि इसका आंख और कलेजा मुझे चाहिए। नहीं यहाँ एक पल हम नहीं रुकेंगे। भैया ने आदेश दिया कि जल्लाद को बुलाओ और इसका आंख और कलेजा निकलवा लो। जल्लाद मुझे जंगल ले गया लेकिन मुझे मारा नहीं रेखा, वहाँ छोड़ दिया। इतना मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं छीन लूंगी उनकी जिंदगी।
मार दूंगी जान से। जिन्होंने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सरदार जी, हाँ रेखा, मेरे राजू को होश आ गया। होश आ गया? हाँ। पर रेखा, जो आज ये अपने घर की स्टोरी तेरा राजू बता रहा है, हमारे गिरोह के जो नए सरदार बने हैं, जिनका नाम डाकू विज्ञान सिंह है, एक दिन यही स्टोरी उन्होंने मुझे बताया था। आज उनको मैं बुलाता हूँ और तेरे राजू से तुझे मिलाता हूँ। हाँ, मैं उससे मिलना भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे राजू मिल गए, अब वापस हमें अपने गांव जाना है। ठीक है सरदार जी। कहो। सरदार जी, मेरे राजू मुझे मिल गए। क्या कहा शेरी? अब हम अपने गांव जाना चाहते हैं सरदार जी। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल गया? हाँ। जिसकी तलाश में पूरा गिरोह जंगलों को घूम रहा था। जी। बेटी, हमने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। जो हमारे इस गिरोह के सरदार थे, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, उनका पद, उन्होंने अपना पद मुझे दिया था और मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारा प्रेमी है। हाँ। लेकिन जिस प्रेमी के लिए तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जंगलों बिहड़ों में भटकती रही, अपना सब कुछ छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आज तो वो तुम्हें ले जाए लेकिन बाद में तुम्हें धोखा दे दे। इसलिए उससे पूरा पता, उसका नाम, उसके परिवार का नाम हमें पता होना चाहिए, तभी हम तुम्हें उसके साथ भेजेंगे। कि अगर तुम्हें धोखा दे तो हम उसे ढूंढ निकाले। अकेले बात है तो मैं आपसे मिलवाती हूँ। बुलाओ उसे। राजू, इधर आइए, हमारे सरदार जी से कुछ बात ही कर लो। सरदार जी, क्या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ बोलिए सरदार जी, बोलिए। बेटे, ये लड़की तुम्हें खोजने के लिए अपना सुख चैन त्याग दिया, यहाँ तक कि उस जंगल में घुस गई जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। प्राणों की परवाह न करते हुए ये तुम्हें ढूंढती रही, भटकती रही। अगर हमारा गिरोह नहीं मिला होता तो शायद ये लड़की मर गई होती। और जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, कहीं तुम उसे बाद में धोखा ना दे दो। हमने इसे अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए अपना पूरा पता, अपने परिवार वालों का नाम और अपना नाम हमें बताओ, क्योंकि इसे धोखा देने के बाद हम तुम्हें ढूंढकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, आप जैसे हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है, हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ सरदार जी, हाँ। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हम उन्हीं के बेटे हैं। हमारा नाम राजू है। हमारे भैया थे जिनका नाम राजेश। हमारे भैया की शादी भी हो गई, मेरी माँ है, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दी। और तुमने, तुम्हारे बाप को तुम्हारे भैया भाभी ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, और तुमने अपने बाप को अपनी कसम देकर कारागार से फरार कर दिया। लेकिन सरदार जी, ये बात आप कैसे जानते हैं, जो कि सिर्फ हमारे पिताजी जानते थे और हम, लेकिन आप कैसे जानते हैं? बोलिए सरदार। कैसे बताऊं बेटे, तू तो सोचता होगा कि तेरे बाप कहीं अपने प्राणों को न त्याग दिए हों, लेकिन पुत्र वियोग, पुत्र की चिंता तेरे बाप को मरने नहीं दिया। अपनी जीती जागती लाश को ढोता रहा,